हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग मेहंदीपुर बालाजी महाराज के दर्शन करने जा रहे हैं फ्रेंड। तो मैंने सोचा आप लोग के साथ शेयर करते हैं। तो अभी हम लोग रायबली से अपने घर से निकले हैं और अभी धीरे धीरे करके हम लोग लखनऊ पहुंच गए हैं। और लखनऊ में थोड़ा ट्रैफिक है तो थोड़ा सा टाइम लग गया हम लोग को लखनऊ में। और अभी ट्रैफिक कम हो गया है। हम लोग लखनऊ से थोड़ा आगे निकल आए हैं और यहाँ कुछ दूर आने पर एकदम बादल जैसा छाया था। बहुत अच्छा मौसम है। और अब हम लोग आगरा एक्सप्रेस वे पे आ गए हैं। यहाँ से 316 किलोमीटर आगरा है। और यहाँ पर बड़ी गाड़ियाँ जाती हैं, बाइक ऑटो रिक्शा नहीं जाते हैं क्योंकि बहुत हाई स्पीड पे गाड़ियाँ चलती हैं, 100 की स्पीड पे गाड़ियाँ चलती हैं। तो इसलिए छोटे साधन यहाँ पर नहीं जाते हैं। और लंबी दूरी के लिए इसीलिए एक्सप्रेस वे बनाया गया है। तो फ्रेंड्स, ये देखिए बूंदें पड़ने लगी हैं, बारिश शुरू हो गई है और बहुत अच्छा मौसम लग रहा है। हवा इतनी अच्छी चल रही है, बहुत ठंडी ठंडी, बहुत अच्छा लग रहा था क्योंकि हम लोग जब रायबली से निकले थे तो बहुत गर्मी थी। और यहाँ का मौसम बहुत अच्छा लग रहा है फ्रेंड। बारिश तेज़ होती ही जा रही है और कुछ दूर चलने पर इधर बारिश बिल्कुल नहीं हो रही थी। ये हम लोग टोल पे आ गए हैं। और जैसे ही हम लोग ने टोल क्रॉस किया, करीब 200 मीटर चले, उसके आगे बहुत तेज़ बादल था और बहुत तेज़ ही बारिश हो रही थी। तो ये देखिए इतनी तेज़ बारिश हो रही है कि रास्ता नहीं दिख रहा है और सड़कों पे पानी भी भर गया था। बहुत तेज़ बारिश हो रही थी फ्रेंड। ये बारिश कुछ ही दूर पे हो रही थी, उसके आगे एकदम धूप निकली थी बहुत तेज़ वाली। तो ये आगे एक फ्रूट प्लाजा है, हम लोग वहाँ रुके और कुछ खाया पिया, थोड़ी देर रेस्ट किए, फिर हम लोग आगे बढ़े। और अब हम लोग आगरा आ गए हैं। ये आगरा फोर्ट है। तो हम लोग रास्ते से ही थोड़ा सा उसकी बाउंड्री दिखी तो मैंने रिकॉर्डिंग कर ली, मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। कभी समय मिलेगा तो हम लोग आगरा भी घूमेंगे क्योंकि अभी तो हम लोग घर से निकले हैं मेहंदीपुर बालाजी के दर्शन करने के लिए, इसलिए हम लोग आगरा में नहीं रुके। मैं पहली बार जा रही हूँ मेहंदीपुर बालाजी के दर्शन करने। तो हम लोग राजस्थान आ गए हैं। बस थोड़ी ही देर में हम लोग पहुँच जाएंगे। और ये सड़क के किनारे खूब ऊंचे ऊंचे पहाड़ थे, मुझे बहुत अच्छा लगा। तो ये देखिए, और अब हम लोग आ गए हैं राजस्थान। और हम लोगों ने एक होटल भी बुक करा लिया था एक दिन के लिए और लिफ्ट से अब रूम में जा रहे हैं। सब लोग बहुत थक गए हैं, काफ़ी रात भी हो गई थी। तो ये हम लोगों का होटल का रूम है, तो आपको दिखाते हैं। ये हस्बैंड बैठे हुए मोबाइल चला रहे हैं अभी। और ये मेरी बड़ी नंद है। सब थक गए थे बहुत ज़्यादा, तो थोड़ी देर हम लोग रेस्ट किए, फिर खाना वाना मंगा के खा के हम लोग घूमने निकले क्योंकि दर्शन सुबह करना था। तो अभी थोड़ा समय था तो हम लोगों ने कहा थोड़ा सा मार्केट में घूम लेते हैं। तो भांजी माई सो गई थी, उसको हम लोगों ने जगाया, फिर सब लोग साथ में हम लोग घूमने गए। तो वहाँ पर सारी लेडीज़ें बहुत अच्छा सा ड्रेस पहनी थी, लहंगा चोली का। और वहाँ राजस्थान का यही ड्रेस है, सारी लेडीज़ ऐसी ही दिख रही थी। हम लोग अलग से दिख रहे थे, जो बाहर से गए थे वो अपना ड्रेस पहने थे, बाकी वहाँ के रहने वाले लहंगा चुन्नी और चोली पहनी थी। तो हम लोग जा रहे हैं घूमने। बस हम लोग ने आधे घंटे ही मार्केट में घूमा क्योंकि बहुत ज़्यादा थक गए थे सारे लोग। और कुछ नई चीज़ जो दिखी हम लोगों ने परचेज़ भी की और बहुत अच्छा लग रहा था मार्केट। शाम को लाइटें बहुत अच्छी सी लगी हुई थी सारी दुकानों में और कुछ नया ही लगा, मुझे तो बहुत अच्छा लगा। वहाँ की लेडीज़ों की ड्रेस बहुत मुझे अच्छी लग रही थी। और फिर हम लोग अब जा रहे हैं रूम पे क्योंकि हम लोग को सुबह दर्शन करने जाना है। होटल आए और सो गए और उसके बाद फिर सुबह उठ के 5 बजे सब लोग फ्रेश होके लाइन में लग गए दर्शन के लिए। तो हम लोग जब पहुँचे तो बहुत ही लंबी लाइन लग चुकी थी। मुझे तो लगा कि हम लोग ही पहले जा रहे हैं, लेकिन मुझसे पहले बहुत ही लंबी लाइन लग चुकी थी, करीब 1 किलोमीटर से लाइन लगी थी। और फिर हम लोग भी लाइन में लग गए और धीरे धीरे आगे बढ़ते गए।
और ये ऊपर जो दिख रहा है यहाँ प्रेतराज दरबार लगता है, जिसको कुछ ऊपरी बाधा रहती है, वहाँ पर जाने पर उसकी सारी समस्याएं दूर हो जाती हैं। तो कुछ लोग इसलिए भी आते हैं और कुछ लोग मन्नत अपनी पूरी करने के लिए आते हैं, कुछ मन्नत मांग के जाते हैं। तो जो भी बाबा के दरबार में आता है कभी खाली नहीं जाता है, बाबा उसकी सारी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। और सभी जय श्री राम का नारा लगाते हुए आगे बढ़ते जा रहे थे। बहुत गर्मी थी, लेकिन अंदर बहुत बड़े बड़े कूलर पंखे लगे थे, तो उससे थोड़ा राहत थी। बाहर जब हम लोग सड़क पे लाइन में लगे थे तो बहुत गर्मी थी, लेकिन अभी अंदर बहुत अच्छी व्यवस्था है। और सभी लोग धीरे धीरे आगे बढ़ते जा रहे थे और इतना ज़्यादा पार्टीशन करके घुमा के दर्शन कराते हैं ताकि पब्लिक में भगदड़ न मचे और सभी आराम से दर्शन कर लें। तो ये बीच बीच में जो लोहे का दिख रहा है पार्टीशन में, इस सब में दो दो लाइन साथ साथ चल रही हैं ताकि सारे लोगों को दर्शन आसानी से मिल जाए, क्योंकि एक साथ में करीब 4-5 हज़ार लोग दर्शन करते हैं। तो काफ़ी संख्या में लोग आते हैं दर्शन करने। हम लोग भी लाइन में लगे हुए हैं, काफ़ी दूर आगे निकल आ गए हैं, बस थोड़ी दूर पे हम लोगों को बालाजी महाराज के दर्शन होंगे। तो अभी लाइन रुकी हुई है, तो हम लोग भी खड़े हुए हैं और सारे लोग जय श्री राम का जयकारा लगा रहे हैं। आप लोग भी जयकारा लगाइए। और ये अब हम लोग बाहर आ गए हैं घूमते हुए, बस दरबार में दाखिल होने वाले हैं। और ये साइड में देखिए कितने सामान पड़े हुए हैं, जिसको कोई कुछ करवा देता है या ऊपरी बाधा रहती है तो यहाँ पर झाड़ फूड़ करके जिस चीज़ से करते हैं उसको लोग यहाँ फेंक के चले जाते हैं। और जो उसकी जो मन्नत रहती है, मन्नत पूरी करने के लिए धागा भी बांधते हैं, कुछ लोग यहाँ ताला बांधते हैं। तो यहाँ ताला बांधने की बहुत प्रथा है, जिसको कुछ ऊपरी बाधा होती है तो लोग ताला बांध करके चाबी कहीं फेंक देते हैं। तो ये देखिए साइड में कितने सारे ताले बंधे हुए हैं और हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ते जा रहे हैं। बस मेन गेट पे आ गए हैं। बालाजी महाराज के दर्शन के लिए हम लोग एकदम पास में आ गए हैं। और आप लोग भी ज़ोर से बोलिए जय श्री राम। और बालाजी महाराज का भव्य दरबार देखिए। और ये देखिए दूर से मैंने बालाजी महाराज की रिकॉर्डिंग की है, क्योंकि पास से दरबार में रिकॉर्डिंग करना मना है। तो गेट के पास से ही हम लोग रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। तो ये मैंने कैमरा जूम कर दिया है ताकि आप लोग भी बालाजी महाराज के अच्छे से दर्शन कर सकें। बोलो जय श्री राम। और ये देखिए बालाजी महाराज की प्रतिमा और उनका भव्य दरबार बहुत ही सुंदर सजा था। सभी लोग बोलिए जय श्री राम, जय बालाजी महाराज की। और उसके बाद फिर हम लोग बाहर आए, एक रेस्टोरेंट में कुछ नाश्ता किया। तो यहाँ कचौड़ी और सब्जी और दाल भी मिली थी। तो ये बिना लहसुन प्याज की थी। वहाँ किसी भी होटल में खाना खाइए, जो भी मंगाएंगे आप लोग को सब्जी दाल बिना लहसुन प्याज का मिलेगा। वहाँ शुद्ध शाकाहारी खाना मिलता है। और ऐसा माना जाता है कि जो एक बार दर्शन करने जाता है वो 11, 21, 41 जितना उसकी श्रद्धा हो बिना लहसुन प्याज का भोजन करता है। और जो चीज़ एक चीज़ नहीं खाना चाहता है उसको यहाँ बालाजी महाराज के मन में दर्शन करते समय बोल देता है कि ये चीज़ हम इतने दिन नहीं खाएंगे। लोगों की ऐसी मान्यता है और कुछ लोग ऐसा भी करते भी हैं। तो हम लोग वापसी अपने घर के लिए निकल लिए हैं। और कुछ दूर आने पर मुझे खरगोश खूब ढेर सारे दिखे, तो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं खरगोश। तो हम लोगों ने वहाँ रुक कर रिकॉर्डिंग की। तो सड़क के बीचों बीच खरगोश को रहने के लिए अच्छी सी बालाजी ट्रस्ट की तरफ से उनकी व्यवस्थाएं की गई थी। पानी रखा गया था, वो खाने के लिए दाना, हरी सब्जियां रखी गई थी। और जिसकी जो इच्छा होती थी आते जाते उनको खाने के लिए कुछ ना कुछ ले आते थे लोग। तो ये देखिए कितने ढेर सारे खरगोश हैं। और इस तरह फिर हम लोग आगे बढ़े और धीरे धीरे करके हम लोग अपने रायबली आ गए। फ्रेंड, आप लोगों को ये हमारा बालाजी महाराज के दर्शन का ट्रिप कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर बताइए। बोलो जय श्री राम, बोलो जय बालाजी महाराज की।